गुजरात हिमाचल विधानसभा वोटों की गिनती आज। कौन बनाएगा सत्ता, कौन होगा रिपीट, बीजेपी, कांग्रेस या आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शहबाज खान और हमारी महा कवरेज में और खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस खास पेशकश में नजर डालेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की ओर। तो बड़ी खबर इस वक्त की, गुजरात और हिमाचल चुनावों की मतगणना आज है और मतगणना जो है दरअसल शुरू हो गई है। वोटों की काउंटिंग अब शुरू हो गई है। बैलेट पेपर जो है वो खुलना शुरू हो गए हैं। हिमाचल में बनाए गए हैं 68 मतगणना के केंद्र और गुजरात हिमाचल चुनाव की मतगणना जो है वो दरअसल शुरू हो गई। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, वोटों की काउंटिंग शुरू हो गई है और बीजेपी इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के आने के बाद से जो मामला है, जो हालात हैं वो त्रिकोणीय बनते हुए नजर आ रहे हैं। किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी, लगातार ये कवरेज जारी है और आप ये जानने के लिए लगातार देखते रहिए खबर फास्ट। तो फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त हिमाचल में बनाए गए हैं 68 मतगणना के केंद्र। हिमाचल और गुजरात चुनाव की मतगणना अब शुरू हो गई है। तो संजीव महाजन मेरे साथ कांगड़ा से जुड़ गए हैं और अमरप्रीत सोलन से मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों से जानना चाहूंगा, मतगणना अब शुरू हो गई है, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं आप? संजीव, आपसे मेरा सवाल। ऐसा है कि मतगणना जो है वो अभी 2-3 मिनट के बाद शुरू हो जाएगी। जी। जो पार्टी उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, उनके जो समर्थक हैं उनमें काफी उत्सुकता दिखाई दे रही है और सभी जो समर्थक हैं वो जिन्होंने पास बनवा रखे हैं अंदर जाने के लिए, वो सारे धीरे धीरे अंदर जाना शुरू हो गए हैं। हम बात करें जिला कांगड़ा की, तो जिला कांगड़ा में 15 विधानसभाओं के जो चुनाव हुए थे उनके नतीजे जो है आज आएंगे और यहाँ पे भाजपा और कांग्रेस की जो है आमने सामने एक कांटे की टक्कर भी बताई जा रही है। कुछ एक सीटों पे तो बहुत ज्यादा ही इनमें आपसी कंपटीशन और कांटे की टक्कर रहेगी। और मतगणना जैसे अभी जो बैलेट पेपर है जो डाक द्वारा आए हैं वो पहले गिनती किए जाएंगे। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो केंद्र सबसे पहले आते हैं उन पे वोटिंग जो है गिनती की जाएगी। अमरप्रीत, आपसे जानना चाहूंगा, अगर खास सोलन की बात करते हैं तो अभी मतगणना जो है वो कहीं कहीं शुरू हो गई है और जैसा कि संजीव बता रहे कि शायद 1-2 मिनट बाद यहाँ पर कांगड़ा में जो है वो शुरू होगी। यहाँ पर क्या कुछ हालात है, मतगणना शुरू हो गई है और ईवीएम मशीन में जिस तरीके से किस्मत कैद हुई है, किस किस की साख दाव पर लगी हुई है? जी, अगर बात की जाए सोलन जिला की, तो सोलन जिला में जो है 5 विधानसभा क्षेत्रों की जो है काउंटिंग अभी कुछ ही पलों में जो अगर सोलन विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पे ससुर और दामाद के बीच जो है लड़ाई देखी जा रही है। वहीं कसौली में भी जो है काउंटिंग जो है उसकी सोलन कॉलेज में शुरू होगी है और वहीं नालागढ़ और दून की जो है नालागढ़ के कॉलेज में जो है वहां पे शुरू होगी। अर्की की जो काउंटिंग है, अर्की के जो बॉयज जो स्कूल है वहां पे जो है काउंटिंग शुरू होगी है और पूरी यहाँ पे पुख्ता इंतजाम है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सोलन में जो खड़ा हूँ, सोलन विधानसभा क्षेत्र की जहाँ काउंटिंग हो रही है वहां पे खड़ी है। मैं अपने कैमरामैन को कहूंगा कि वो यहाँ के दिखाए थोड़ा सा कि किस तरह के यहाँ पे जो है इंतजाम किए गए हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पुलिस के जो जवान है यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद है। वहीं पर जो कुछ समय पहले जो यहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी थे और भाजपा के प्रत्याशी थे वो खुद यहाँ पे होकर गए हैं, उनके एजेंट्स अंदर चले गए हैं। और जो ये मैं बताना चाहूंगा कि जो ये हॉल है यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो बिल्कुल नगर निगम का हॉल है, यहाँ पे काउंटिंग हो रही है। और सबसे मेन बात, अहम बात यहाँ पे ये रही है कि इस बार जो स्ट्रॉन्ग रूम जहाँ पे बनाए गए थे उसी के साथ ही जो हॉल में यहाँ पे सभी जगह पे जो है काउंटिंग यहाँ पे की गई है। वही जो है पूरे तकरीबन सबसे पहले जो यहाँ पे जो है बैलेट पोस्टर है जो उनकी यहाँ पे काउंटिंग होगी, उसके 2 राउंड होंगे। उसके बाद जो है सोलन के जो है यहाँ पे 14 टेबल लगे हैं और 14 राउंड की जो है यहाँ पे काउंटिंग होगी। टोटल जो है 16 राउंड की यहाँ पे काउंटिंग होगी। तो अमरप्रीत, मतलब ये माना जाए पहले बैलेट पेपर यहाँ पर खोलेंगे, उनकी गिनती शुरू होगी और तकरीबन जो है 8:30 बजे का समय हो जाएगा।
जी जैसे 8 बजते हैं और ये काउंटिंग शुरू हो गई है। सबसे पहले जो है बैलेट पेपर्स की काउंटिंग होगी। अगर जिले की बात की जाए तो 7,481 जो पोस्टल बैलेट पेपर है उनकी जो दिए गए थे, उसमें जी से जी। जो है 4,239 बैलेट पेपर जो है अभी पहुंचे हैं, और जिनकी काउंटिंग पूरे 5 जो मतदान जहाँ काउंटिंग सेंटर है वहां पे की जा रही है, वो ठीक है, शुरू हो चुकी है। बिलासपुर जाऊंगा। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा, बिलासपुर की खास बात करते हैं तो काउंटिंग शुरू होगी है, क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, बिलासपुर जिला की बात करें तो बिलासपुर जिला में 4 विधानसभा क्षेत्र है। 4 विधानसभा की हम बात कर जाए, एक झंडूता विधानसभा क्षेत्र है, नैना देवी विधानसभा क्षेत्र है और सदर विधानसभा। सदर और नैना देवी विधानसभा बात करें तो इन दोनों की जो काउंटिंग होगी वो बिलासपुर कॉलेज में होगी, और घुमारवी विधानसभा क्षेत्र की काउंटिंग की होगी वो घुमारवी कॉलेज में होगी, और झंडूता की होगी झंडूता कॉलेज में होगी। तो उसके स्थानीय प्रशासन और पुलिस के द्वारा कड़े इंतजाम किए गए। ठीक है। संजीव, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, कांगड़ा की अगर खास बात करते हैं तो कहते हैं कि अभी सत्ता का जो रास्ता है हिमाचल की, वो कहीं ना कहीं कांगड़ा से होकर गुजरता है। तो कितनी अहम ये कांगड़ा की सीट है बीजेपी के लिए? राज रिवाज बदलेगा? ऐसा है कि जिला कांगड़ा की बात करें तो जो भी हिमाचल में सरकार बनती है वो जिला कांगड़ा से होकर ही, क्योंकि जिला कांगड़ा में सबसे ज्यादा चलिए संजीव, बधाई आपको जो दरअसल है। रोकना चाहूंगा और इस बीच नजर डालते हैं बड़ी खबर की ओर। और बड़ी खबर यह है कि रुझान आने शुरू हो गए। गुजरात हिमाचल में वोटों की गिनती अब शुरू हो चुकी है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, बीजेपी 4 सीटों पर गुजरात में आगे चल रही है। और ये बता दें कि सूरत ईस्ट से बीजेपी, ओलपाट से कांग्रेस आगे चल रही है। तो कांटे की टक्कर कारण से बीजेपी आगे चल रही है। और वहीं अगर बात करें गुजरात हिमाचल में जो गिनती शुरू हुई है उसके जो रुझान ये आ रहे हैं, उससे ये दिखाई अभी फिलहाल दे रहा है कि कांटे की टक्कर तो है, लेकिन किसकी राह कितनी आसान होती है इसके लिए हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। फिलहाल अभी काउंटिंग जो है शुरू हुई है, रुझान आने शुरू हो गए हैं। कारण से बात करें तो बीजेपी यहाँ पर दरअसल आगे चल रही है। तो ऐसे में अब जो है आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से गुजरात में एंट्री की है वो कहीं ना कहीं कई मायने भी निकाल रही है। और क्या कितना फायदा होगा आम आदमी पार्टी को, या कितना नुकसान होगा बीजेपी को, या कितना नुकसान होगा कांग्रेस को, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। फिलहाल बहुत हमें अभी इंतजार करना होगा, क्योंकि गिनती अभी महज शुरू ही हुई है और इंतजार के बाद ही जो है तस्वीरें साफ होती हुई नजर आएंगी। बीजेपी 4 सीटों पर गुजरात में दरअसल अब आगे चल रही है। सूरत ईस्ट से बीजेपी आगे चल रही है, ओलपाट से कांग्रेस आगे चल रही है। तो वापस रुख करूंगा हिमाचल से, हमारे सहयोगी जो बने हुए हैं। संजीव, आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि मैंने कहा कि हिमाचल की जो सत्ता का रास्ता है वो कांगड़ा से होता हुआ नजर आता है। तो राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, लगातार ये बातें भी हमने रैलियों में देखने और सुनने को मिली हैं। क्या कुछ आप देखते हैं और कितनी बड़ी चुनौती कांगड़ा में बीजेपी के लिए जीतनी है, और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कांगड़ा सीट? ऐसा है कि जिला कांगड़ा में जो बात करें हम जिला कांगड़ा की, तो जिला कांगड़ा के आज तक जो भी सरकार बनी है हिमाचल में, जिला कांगड़ा के बिना वो सरकार अधूरी ही रहती है जिला कांगड़ा में, क्योंकि सबसे ज्यादा विधायक जो जीतकर जो भी सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं वो जिला कांगड़ा ही है। जिला सत्ता में आने के लिए जिला कांगड़ा का जो रास्ता है वो महत्वपूर्ण रास्ता तय करता है। हम बात करें जहाँ पे जो इस बार की रिवाज बदलने की, जहाँ रिवाज नहीं बदलेगा वो तो कुछ देर बाद जब मतदान केंद्रों में मत गिनती किए जाएंगे वो रिजल्ट जो आएंगे वो सामने दिखाई देंगे। हम बात करें इस बार की, तो इस बार जो है कई जिला कांगड़ा में कई सीटों पे कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि जो पिछले दिनों पोलिंग के जो रिजल्ट आने के अनुमान लगाए जा रहे थे उसमें कांग्रेस को ज्यादा सीटें दिखाई दे रही, लेकिन ये कोई आसान नहीं है कि कांग्रेस इतनी जल्दी जो है जहाँ से अपना सफर जो है तय कर पाएगी। चलिए संजीव, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो अमरप्रीत और सुरेंद्र मेरे साथ लगातार बने हैं। और सुरेंद्र, आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगा, अगर खास बिलासपुर की बात की जाती है, कौन कौन से ऐसे मूलभूत मुद्दे हैं जिन पर गौर करते हुए मतदाता ने अपने मत का इस्तेमाल किया है और जिनके नतीजे आज आने अब शुरू होने हैं? जी, अगर बिलासपुर जिला की बात की जाए तो बिलासपुर जिला में भाजपा के द्वारा जो कार्य किया गया है उसमें सबसे बड़ा जो उनका योगदान रहा है वो एम्स का रहा है, 4 लाइन का रहा है, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का रहा है।
ये भाजपा जो अपने जो चुनावों के दौरान इन मुद्दों को लेकर ही जो जनता के बीच में जा रहे हैं कि हमने जो काम किया है, हम विकास के ऊपर हमने काम किया और विकास के ऊपर हमें वोट दिया जाए। जहां भाजपा विकास के नाम पे वोट मांगने का अधिकार रख रही थी, तो वहां कांग्रेस भी महंगाई को लेकर या कुछ जो उनकी गारंटियां थी, चाहे जिस मर्जी की थी, उस तरह के उन्होंने भी अपनी गारंटियां को देकर ही लोगों को लुभाने का काम किया है। और जिला बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर जिला जो है भाजपा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का गृह क्षेत्र है, इसमें 4 विधानसभा क्षेत्र तो कहीं ना कहीं पिछली बार अगर 2017 की बात करें तो 3 सीटें थी वो बीजेपी ने हासिल की थी और 1 सीट कांग्रेस की थी। क्या ये अब देखना जरूरी होगा कि 3 सीटों के जो 2017 में भाजपा के द्वारा जीती गई थी, क्या उन सीटों को मेंटेन कर पा रखी है या फिर 2-2 की स्थिति रहेगी या 1-1 अच्छा, की स्थिति रहेगी? सुरेंद्र कैसे रहेगी ये महत्वपूर्ण, देखना ठीक है, चाहिए। सुरेंद्र महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि एक लंबे अरसे से, लंबे दशकों से मैं ये कहूंगा कि जो है चुनाव जो है वो बाइपोलर रहा है। आपके पास लौटूंगा, यहाँ रुक करते इस वक्त की बड़ी और अहम खबर की और रुझान आने शुरू हो गए हैं। सुरेंद्र आपके पास लौटूंगा तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां पर खबर यह है कि रुझान के साथ साथ गुजरात हिमाचल में वोटों की गिनती तो जारी है और इसी के साथ गुजरात में 20 सीटों के रुझान जो है वो दरअसल सामने आ रहे हैं और ऐसे में 14 पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस बताई जा रही है, 1 पर आप बताई जा रही है। हिमाचल में 4 सीटों का रुझान जो है वो दरअसल सामने आया है और हिमाचल में बीजेपी 4 सीटों पर आगे चल रही है, एक अपने आप में बड़ी खबर है। तो रुझान आने शुरू हो गए और ऐसे में जो बीजेपी है हिमाचल में 4 सीटों पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इंतजार करते हैं और शाम तक तस्वीर साफ होती हो नजर आएगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, महाकवरेज लगातार जारी है। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। हम समय की धारा मोड़ चुके, महावारी का डर छोड़ चुके। हम समय की धारा मोड़ चुके, महावारी का डर छोड़ चुके। है नई जमीन, नया आसमान और सपनों की है नई उड़ान और सपनों की एक नई उड़ान है, सपनों की एक नई उड़ान। क्यों घुट घुट कर हम रहते थे, क्यों कष्ट ये नाहक सहते थे। है पैड से अब विश्वास नया, आजादी का एहसास नया और मुट्ठी में सारा जहान है, सपनों की एक नई उड़ान है, सपनों की एक नई उड़ान। सखी बदलना है समाज, ये मिला है मौका हमें आज। हर किशोरी और हर महिला को अब पैड मुक्त है ये विधान। चाहे कैसा हो इम्तिहान है, सपनों की एक नई उड़ान है, सपनों की एक नई उड़ान। ये पैड हमारी सेहत है, इस पैड से हमको राहत है। ये पैड हमारी ताकत है, अब जंजीरों पर लानत है। नित बढ़े मान और स्वाभिमान है, सपनों की एक नई उड़ान। बढ़कर आगे खुशहाल स्वस्थ और सशक्त हो रहा राजस्थान है, सपनों की एक नई उड़ान और सशक्त हो रहा राजस्थान है, सपनों की एक नई उड़ान और सशक्त हो रहा अपना राजस्थान। घर बैठे कीजिए माता मनसा देवी के दर्शन। माँ की आरती से करें दिन की शुरुआत, सीधे माँ के द्वार से लाइव। रोजाना सुबह 6:30 बजे से सिर्फ
खबर फास्ट पर। तो फैसला आज कौन सरताज ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हमारी महा कवरेज भी जारी है और हमारे साथ हमारे सहयोगी अमरप्रीत और सुरेंद्र जुड़े हुए हैं। अमरप्रीत, आपसे जानना चाहूंगा कितनी राह यहां पर बीजेपी के लिए आसान होती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि एक 37 सालों की अगर बात करें तो एक परंपरा जो है वो लगातार चलती हुई नजर आ रही है कि भाई 5 साल ये सरकार, 5 साल वो सरकार। एक सवाल ये, और दूसरा सवाल ये है मेरा कि जिस तरीके से हमेशा से बाइपोलर चुनाव रहे हैं, इस बार त्रिकोणीय होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने इस बार एंट्री कर ली है। जी, जैसे कि भाजपा की तरफ से बदलने की बात की गई है, तो कहीं ना कहीं वो भी जो है सिद्धार्थ होता नजर आ रहा है। तो कि कोई जैसे कि आपने भी कहा कि 5 साल एक सरकार कांग्रेस, 5 बार जो है भाजपा की बात होती है, लेकिन इस बार जो जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि भाजपा ने पूरा जोर लगाया हुआ है, इस बार जो उन्होंने रिवाज बदलने की बात की है, वही कांग्रेस की तरफ से भी जो है अपनी जो कांग्रेस सरकार को घेरने की कोशिश की है, क्योंकि भाजपा की सरकार थी, यहाँ पे ओपीएस के मामले थे और कई मामले हैं जिसको लेकर जो है कांग्रेस ने जो है प्रदेश सरकार को घेरा। अमरप्रीत, यही कहा जा रहा है कि भाई कांग्रेस ने जो इस बार है ना ओपीएस का मुद्दा उठाया, महंगाई का मुद्दा उठाया, बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, ये जो स्थानीय मुद्दे होते हैं कांग्रेस ने इस बार ये उठाए हैं, तो क्या इसके लिए कांग्रेस की राह आसान हो जाएगी? क्योंकि हमने रैलियों में सुना है राष्ट्रीय मुद्दे जो है बीजेपी की तरफ से वो उठाते हुए नजर आए हैं तमाम दिग्गज। जी, अगर जैसे की बात की जाए, जहां हम खड़े हैं सोलन का ऐतिहासिक ठोडो मैदान है, यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पे रैली की थी और कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है प्रियंका गांधी ने भी यहाँ पे रैली की थी, और दोनों की जो है रैलियां बहुत ही सफल रही थी। लेकिन जो अभी कुछ ही चंद घंटों के अंदर जो है इसका पूरा नतीजा आ जाएगा और ये पता चल पाएगा कि कौन सी पार्टी जो है जीत कर सामने आती है। लेकिन रात दोनों की आसानी है, बराबर की टक्कर है, कांटे की टक्कर यहाँ पे देखने को मिल रही है। चाहे अगर कांग्रेस की बात की जाए, उसने स्थानीय मुद्दों को लेकर यहाँ पे उनको घेरने की बात की थी, ओपीएस का मामला था, महंगाई का मामला था, बेरोजगारी का मामला था। वही अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने यहाँ पे विकास के कार्य जो उन्होंने करवाए हैं उसकी बात की है और रिवाज बदलने की बात की है, तो कहीं ना कहीं ये जो है बराबर की टक्कर है। वही आपकी जो एंट्री है वहां पे जो है त्रिकोणीय मुकाबला होता नजर आ रहा है, लेकिन क्योंकि इस बार जो आप पहली बार यहाँ पे आई है, अमरप्रीत आपको रोकना चाहूंगा इस बीच, नजर डालते सकती बड़ी खबर क्या और बड़ी खबर ये है कि आम आदमी पार्टी ने खुद को राष्ट्रीय पार्टी अब यहाँ पर बता दिया है और आपने पोस्टर लगाकर इस बात की बधाई भी दी है। राष्ट्रीय पार्टी खुद को बताया, आम आदमी पार्टी ने खुद को राष्ट्रीय पार्टी बताया है। पोस्टर के जरिए पोस्टर लगाकर जो है आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर बधाई दी है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और दिल्ली में जिस तरीके से एमसीडी में जीत दर्ज की। इस बीच नजर डालते हैं और बड़ी खबर की ओर, गुजरात चुनाव को लेकर मतगणना जारी है। बीजेपी ऑफिस जाएंगे सीएम भूपेंद्र पटेल और सुबह 11 बजे बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे भूपेंद्र पटेल। और इसी के साथ बता दें कि जो मतगणना जारी है उसको लेकर जो है तमाम जो है कार्यालय जाकर चिंतन मंथन किया जाएगा, तमाम चर्चा की जाएगी, पूरी रणनीति यहाँ पर बनाई जाएगी। अमरप्रीत, आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन उससे पहले नजर डालूंगा सुरेंद्र आपकी ओर। सुरेंद्र, जिस तरीके से हम लगातार डिस्कशन कर रहे हैं कि ओपीएस का जो मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम का, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की राह आसान कर देगा। और अगर आम आदमी पार्टी की बात करते हैं तो जो बाइपोलर हमेशा मतदान रहे हैं उसमें कितनी सेंध लगाती हुई आम आदमी पार्टी हिमाचल में खासतौर पर नजर आएगी? जी, अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो जिला बिलासपुर जो है वो पंजाब से सटा हुआ जिला है, तो फिर भी अगर उसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की या जिला बिलासपुर की बात करें तो 2 या 3% वोट बैंक तक ही सीमित रह जाएगी। और इनका कहीं ना कहीं कोई भी कैंडिडेट जिला बिलासपुर में 3 या 4 हजार के ऊपर जो वोट है उसके ऊपर नहीं जा पाएगा। अमरप्रीत, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी एंट्री के बाद क्या कहीं ना कहीं सेंध लगाती हुई किले में नजर आएगी बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए, और कितना नफा और कितना नुकसान होता हुआ नजर आएगा? अमरप्रीत, सोलन जिला की बात की जाए तो यहाँ पे कुछ ही जैसे कि नालागढ़ वाला ये क्षेत्र है, वहाँ पे कुछ विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे आम पार्टी कुछ थोड़ा कर सकती है, लेकिन अभी जो आम आदमी पार्टी है उसकी यहाँ पे हिमाचल में एंट्री हुई है। हालांकि उसका असर यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही साफ दिखाई दे रहा है। और जो कांटे की टक्कर है वो सारी जगह है। कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी सोलन जिला में है जो
भाजपा और कांग्रेस को टक्कर दे रहे हैं, जिसमें नालागढ़ से केएल ठाकुर है और राजू भाई जो है अर्की से है, वो निर्दलीय उम्मीदवार है और वो जो है कांटे की टक्कर यहाँ पर दे रहे हैं कांग्रेस और भाजपा को। लेकिन आपकी तरफ से अगर बात की जाए तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट यहाँ पे नहीं है जिसने यहाँ पे आके जो बहुत बड़ी चोट यहाँ पे दे। लेकिन समीकरण बदले में जो है पूरी अहम भूमिका जो है आप पार्टी यहाँ पे निभाएगी और कहीं ना कहीं जो है बदलाव लाने में, चाहे कांग्रेस को क्षति हो चाहे भाजपा को क्षति हो, कहीं ना कहीं इसका जो है उसका नुकसान जो है इनको पार्टियों को उठाना पड़ेगा। जी। अच्छा अमरप्रीत, अगर वोट प्रतिशत की बात करते हैं तो पिछली बार से क्या इस बार ज्यादा दर्ज किया जा सकता है? जैसे कि वोट प्रतिशत है यहाँ पे 77.8% यहाँ पे जिले का जो है मतदान हुआ था और कहीं ना कहीं बढ़ के हुआ है, तो इसका सीधा सीधा असर जो है चुनावों में भी देखने को मिलेगा और रिजल्ट में भी देखने को मिलेगा और इसका बहुत ही ज्यादा फर्क यहाँ पे आने वाला है। और जो पार्टियां हैं, चाहे सरकार है, भाजपा की सरकार है और कांग्रेस है, तो इन दोनों में कहीं ना कहीं जो चेंज की बात है वो यहाँ पे हो सकती है। जी ठीक है। और अगर कांग्रेस के बड़े दिग्गजों की बात करते हैं तो किस तरीके से आप इस पूरी रणनीति को देखते हैं? अगर कोशिशें कवायद की गई हैं तो महज प्रियंका गांधी यहां पर आई थी, तमाम उन्होंने मुद्दे उठाए थे और मुझे याद है कि इंदिरा गांधी का भी जिक्र उन्होंने किया था अपने रैली के संबोधन के दौरान। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो कांग्रेस का है वहाँ पे सबसे अहम बात आ रही है कि ओपीएस की, यहाँ पे जो कर्मचारी वर्ग है वो भी बदलाव लाने में बहुत बड़ा एक रहता है उनका भी भागीदारी। और जो हेलो जी जी अमरप्रीत, हम सुन पा रहे हैं जी। जैसे कि ओपीएस की बात हुई थी तो वहां पे कर्मचारियों के बहुत बड़ा अहम रोल यहाँ पे रहता है। वही जैसे कांग्रेस ने यहाँ पे अगर बहुत बड़ी रैली की थी तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस का भी जो है भारी यहाँ पे वर्चस्व देखने को मिल रहा है। लेकिन जो भाजपा है वो भी कई काम नहीं दिखाई पड़ रही है, उसने भी कई विकास कार्य यहाँ पे करवाए हैं, चाहे कोई भी छोटे छोटे काम है, बड़े काम है। और सोलन की बात करें तो अगर ऑपोजिशन में रहते हुए भी यहाँ पे भाजपा का कैंडिडेट था जो हारे थे और कांग्रेस से यहाँ से जो प्रत्याशी है वो जीते थे, तो भाजपा ने मतलब कि यहाँ पे कैंडिडेट ना होने के बावजूद भी यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे लोगों को काम किए हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं सीधा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के जो कर्नल धनीराम शांडिल है उसका भी यहाँ पे बहुत ज्यादा रसूख है, तो कांटे की टक्कर है। सबसे बड़ी अहम बात यहाँ पे ये आती है कि कांग्रेस और भाजपा की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ससुर और दामाद के बीच की लड़ाई है जो बिल्कुल आमने सामने की टक्कर और कांटे की टक्कर यहाँ पे देखने को मिल रही है। जी। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस जो है वो सीएम चेहरे को लेकर अभी तक क्लियर होती हुई नहीं आई है। आपके पास लौटूंगा, उससे पहले जाऊंगा सुरेंद्र के पास। सुरेंद्र, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और बिलासपुर से सटे है पंजाब, तो कितना प्रभाव इसका पड़ता हुआ नजर आएगा, खास बिलासपुर की सीटों पर बात की जाए तो? 4 विधानसभा सीटों की बात की तो आम आदमी पार्टी का बिलासपुर जिला में उतना बड़ा जनाधार नहीं है जितना वो शुरू के समय में सोच रहे थे, क्योंकि ये जो जिला बिलासपुर जिला ये पंजाब के सटा हुआ जिला है और आम आदमी पार्टी कहीं भी तीसरे विकल्प के ऊपर लोग इसको चाह नहीं रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो मुकाबला है भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही लगातार निरंतर चलता रहा है। हाँ, तो सुरेंद्र ये कहना गलत होगा कि भाई इस बार जो हिमाचल में जो चुनाव है वो त्रिकोणीय नहीं है, क्योंकि अगर हम आम आदमी पार्टी की रैलियों पर नजर डालें तो वो दमखम दिखता हुआ नजर नहीं आया था। जो दिल्ली एमसीडी में देखने को मिला था, गुजरात में देखने को मिला था, हिमाचल में कुछ खास ऐसा प्रदर्शन करते हुए या रैली करते हुए नजर नहीं आई आम आदमी पार्टी। और क्या वो मुद्दों की कमी आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रही थी क्या हिमाचल में, या फिर ये लग रहा था कि भाई हिमाचल में 37 सालों से यही चलता आ रहा है राज और रिवाज? जी, अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में कभी भी तीसरे विकल्प को लोगों ने चाहा ही नहीं है और यहाँ पे अगर आम आदमी पार्टी जो नई पार्टी थी और अच्छा सुरेंद्र, इसकी वजह जानना चाहूंगा, ये महत्वपूर्ण सवाल है, इसकी वजह जानना चाहूंगा कि तीसरी पार्टी को विकल्प क्यों नहीं माना आज तक? क्योंकि आज तक जो लोगों का जिस भी लोगों की बात की जाए, चाहे छोटे की, चाहे बड़े की, चाहे कर्मचारियों की जाए, या किसी भी पार्टी की जाए, तो यहाँ पे जो विकल्प रहा 5 साल एक पार्टी का, 5 साल दूसरी पार्टी का रहा, चाहे उसमें कांग्रेस की थी, चाहे उसमें बीजेपी थी, और जो तीसरा विकल्प कभी भी उभरने की कोशिश की वो नाकाम ही साबित हुआ रहा है। अच्छा, एक जानकारी आपको ये भी दे दूं कि केजरीवाल ने आज अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया है, तो एक जनोधार बढ़ता हुआ नजर आएगा, एक कद आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ नजर आएगा। इस बार हो सकता है नहीं आए, क्योंकि एग्जिट पोल में अगर नजर डाले तो भाई कांग्रेस को बढ़त दिखाती हुई एग्जिट पोल नजर आ रहे हैं, आम आदमी कोसों दूर दिखा रही है। कहा जा रहा है कि 3 से 4 सीटें महज हिमाचल में जो है अपनी हासिल कर सकते हैं आम आदमी पार्टी। तो क्या आने वाले समय में कद बढ़ सकता है आम आदमी पार्टी का?
जी बेशक आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की जो बात की जाए यहाँ पे अपने वोट प्रतिशत के ऊपर ही उनकी लड़ाई रही है। आज उनकी सीटें की बात की जाए तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में अगर वो सीटें का जो दावा कर रही है 3 या 4 सीटें उनकी वो जीत कर आएगी, तो मुझे लगता नहीं है कि वो 3 या 4 सीटें उनकी जीत कर आएगी। चलिए आपको रोकना चाहूंगा, उमेश दत्त बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए। उमेश जी बहुत स्वागत है खबर फास्ट में आपका। राज बदलेगा या रिवाज इस बार? देखिए, रिवाज बदल रहा है और लगातार जो केंद्र सरकार की योजनाएं, प्रदेश सरकार की योजनाएं, मुख्यमंत्री जी का जो काम रहा है उसको देखकर हिमाचल प्रदेश की जनता ने वोट किया है और हम आश्वस्त है कि आज रिवाज बदलेगा और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्तासीन होगी। ठीक है, अपने आगे किसको चुनौती बीजेपी मान रही है? अगर एग्जिट पोलों पर नजर डालें तो कांग्रेस को बढ़त दिखती हुई नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने क्या सेंध लगाती हुई नजर आएगी या फिर मुश्किलात खड़ी कर सकती है बीजेपी के लिए? देखिए, हम पहले से ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का छलावा, आम आदमी पार्टी का झूठ, आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश की चढ़ाई नहीं चढ़ सकती। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल एमसीडी में दिल्ली में दावा कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें आएंगी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 100 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी ने ली हैं, लेकिन शिकस्त तो दे दी आम आदमी पार्टी ने। लगातार हम ये कहते आए हैं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है और आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में आज के समय में कोई ना वजूद है ना भविष्य है। ठीक है, कांग्रेस को आप कैसे देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती मांगते हैं? अगर राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो वो कहते हुए नजर आए कि भाई कांग्रेस ने जो है वो इस बार जो है देश क्षेत्र के और राज्य के जो मुद्दे हैं वो उठाए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कर ले, महंगाई की बात कर ले, बेरोजगारी की बात कर ले, और कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो राष्ट्रीय मुद्दे उठाती हुई नजर आई है हिमाचल में। नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के ऊपर चुनाव लड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की योजनाओं पर, जयराम ठाकुर जी की योजनाओं पर, और जिस तरह से कोविड के समय में भी जयराम ठाकुर जी ने तत्परता से हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए काम किया है और विकास हिमाचल प्रदेश में दिख रहा है। उस विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई थी और डेफिनेटली हिमाचल प्रदेश में विकास के मुद्दे पर जनता भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। एक छोटा सा सवाल, इसका छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगा। इस बार क्या बीजेपी के लिए बागियों ने मुश्किलात खड़ी कर दी थी? उमेश जी देखिए, हालांकि ये मुद्दा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के साथ चले हैं और जनता ने भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास जताया है, इसलिए अधिकृत प्रत्याशियों पर विश्वास जगाया है और मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में आ रही है। चलिए उमेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो उमेश हमारे साथ जुड़े थे, बीजेपी प्रवक्ता, और कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे, लेकिन अगर एग्जिट पोलों पर नजर डालें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बढ़त दिखाई दे रही है। लेकिन महज एग्जिट पोल पर हम ये फैसला नहीं कर सकते क्योंकि तस्वीरें बदलती समय समय पर देखी गई हैं। किसका राज होगा या रिवाज बदलेगा, ये जानने के लिए आप देखते रहिए खबर फास्ट। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।